महाराष्ट्र में मराठी मानुष पर राजनीति कोई नई बात नहीं। जब से परिवहन मंत्रालय ने ऑटो और टैक्सी वालों के लिए मराठी बोलने का नियम अनिवार्य किया है, तभी से एमएनएस और शिवसेना में होड़ मची है कि मराठी अस्मिता का असली रक्षक कौन है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मुद्दे पर अधिक आक्रामक दिखाई दे रही है। एमएनएस ने ऐलान कर दिया कि अगर गैर मराठी ड्राइवरों ने मराठी भाषा वाले आदेश का उल्लंघन या विरोध किया तो उन्हें हम सड़क पर पीटेंगे। एक मई को महाराष्ट्र दिवस है और इसी दिन से महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। जो ऑटो ड्राइवर मराठी भाषा बोल और समझ नहीं पाएंगे, सरकार ने कहा है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में टैक्सी चालक हो या रिक्शा चालक हो, उनको मराठी आना अनिवार्य है क्योंकि स्थानीय भाषा है। इसे लेकर महाराष्ट्र में मराठी मानुष की सियासत तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सरकार के निर्देश का समर्थन कर रही है और कह रही है कि मराठी भाषा के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हम सड़क पर पीटेंगे। हा सरकारने निर्णय घेतलेला अतिशय योग्य आहे। आंदोलन म्हणजे काय? जाऊ दे, काही फरक पडत नाही। मी कालपासून अनेक गोष्टी हे व्हिडिओज वगैरे बघतोय, रील्स बघतोय। मी जे रिक्षा चालकांचे, मराठी रिक्षा चालकांचे जे व्हिडिओज बघतोय, त्यांचं म्हणणं आहे आम्ही 8 पर्यंत रिक्षा चालवायचो, आम्ही 12 पर्यंत चालू, पण आम्ही नागरिकांना त्रास होऊन देणार नाही। ह्याच्यासाठी खरं तर हॅट्स ऑफ त्यांचे। हे जे व्हिडिओज बघतोय मी, मला खरंच आनंद होतोय की आपले मराठी लोक पण त्या प्रकारे उतरत आहेत। त्याच्यामुळे ह्या आंदोलनाचा काही फरक पडणार नाहीये। फक्त मी एक सांगतो, आंदोलन संप करून करा तुम्ही। जर आमच्या लोकांच्या अंगावर आलात तुम्ही तर रस्त्यावर मारणार। तुम्ही संप करा, तुम्ही रिक्षा चालवू नका, तुम्ही काय वाटेल ते करा। मराठी भाषा शिकायला घ्या पाहिजे या संपामध्ये। पण तुम्ही जे रिक्षा चालवतायत, जे मराठी लोक रिक्षा चालवतायत, त्यांच्या अंगावर आला तर रस्त्यावर मारणार। खुद को मराठी का सबसे बड़ा रक्षक और हितैषी दिखाने के लिए एमएनएस ऑटो पर एक विशेष स्टिकर लगा रही है, जिसमें लिखा है, मैं मराठी बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, आइए मेरे ऑटो में बैठिए। महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए अब मराठी भाषा अनिवार्य होगी, जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हम फिलहाल विक्रोली के रिक्शा स्टैंड पर है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एमएनएस के कार्यकर्ता पदाधिकारी रिक्शाओं पर स्टिकर लगा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मुझे मराठी बोलना आता है और मुझे मराठी समझ भी आती है, आइए मेरी रिक्शा में बैठिए। इस तरह के पोस्टर्स सभी रिक्शाओं पर लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा है इस बात को लेकर, उसको भी लेकर अब सियासत गर्मा गई है। हम फिलहाल इस रिक्शा स्टैंड पर आपको दिखा दें कि सभी रिक्शा स्टैंड पर एमएनएस के कार्यकर्ता जो है इकट्ठा होकर इस तरह से स्टिकर लगाकर सभी रिक्शा चालकों को, चाहे वो मराठी हो या अमराठी हो, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर मराठी नहीं आती तो आप सीख लो, हम आपको मदद करेंगे। इस टकराव को और बढ़ाते हुए एमएनएस ट्रांसपोर्ट विंग के चीफ संजय नाइक ने कैंपेन शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि अगर बाहर से आए लोगों को महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमानी है तो उन्हें हर हाल में मराठी बोलनी होगी। मेरा कहना यह है कि अगर आप यहाँ मुंबई में देश में आते हो, मुंबई में आते हो, देश में रहते हो, तो यहाँ का मोटर परिवहन कायदा के हिसाब से अगर मुझे प्रवासी वाहतूक करनी है, पब्लिक को गाड़ी चलानी है, तो उसमें रिक्शा आती है, टैक्सी आती है, ओला उबेर आती है, बस आती है। सभी गाड़ी, जो गाड़ी चलाना चाहता है उसको पहला एक बैच मिलता है। वो पुराने जमाने में आप पूछोगे तो एक पीतल का एक बैच दिया जाता था टैक्सी वाले को। अभी वो मेटल का खर्चा परिवहन वालों को समझता नहीं है, परवड़ता नहीं करके वो पीला बैच देते। हर एक रिक्शा वाले के पास आपको दिखाई देगा। वो बैच लेते समय और लाइसेंस लेते समय परिवहन का कानून ही ऐसा है कि उसको मराठी आनी चाहिए। इस मामले में एमएनएस एक बार फिर आक्रामक राजनीति करने के मूड में दिख रही है। एमएनएस नेता धमकी दे रहे हैं कि वो मराठी नहीं बोलेगा तो पीटा जाएगा। लेकिन अगर वो हमें कहेगा कि मराठी नहीं बोलूंगा तो उनकी पूजा करूं,
हाथ जोड़ूं, ये नहीं होगा ना। वो घमंड के साथ कहेगा मैं नहीं करूंगा, तो हम भी कहेंगे घमंड के साथ, तू कहेगा तो घमंड के साथ मारेंगे, पक्का मारेंगे। वहीं ऑटो वाले इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। वो कह रहे हैं कि मारपीट से समाधान नहीं निकलेगा। बंद करके मारपीट करके कुछ नहीं होएगा, जो होएगा बातचीत से होएगा। बंद करके कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं, जो होएगा बातचीत करके वही होएगा, बाकी आगे कुछ नहीं। जो चला रहे हैं उनके अगर सोल्यूशन आएगी, हमको कोई दिक्कत नहीं तो हम चलाएंगे। क्या लगता है आपको, अगर बंद होगा तो आप भी बंद में शामिल होगे कि चलाओगे? बंद अभी कैसा, बंद करने से कोई फायदा तो है ही नहीं। और रही बात मराठी की, तो गवर्नमेंट ने अच्छा निकाला है, वो मराठी आना जरूरी है। 15-20 साल तुम बम्बई में महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी क्यों नहीं बोलते? सीखना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है, लेकिन मारपीट करके कोई, हाँ तुम लोग को सीखने का, अगर धंधा करने का है, रिक्शा चलाने का है, ये बैच है। अभी हम लोग को ये बैच देता है, ये 15 साल यहाँ रहता है महाराष्ट्र में तभी मिलता है। अब ये गवर्नमेंट ने ये बंद किया है, मेरा पूरा नहीं करके, तो वो पीला कार्ड देता है ऐसा। लेकिन शिवसेना के अंदर ही इस फरमान का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद और उत्तर भारतीयों की राजनीति करने वाले संजय निरुपम ने कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मराठी भाषा की जबरदस्ती से लाखों लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट आ सकता है। ये महाराष्ट्र में 2019 में एक जीआर आया था जिसमें यह आग्रह किया गया था कि मुंबई में जो ऑटो और टैक्सी चलाने वाले जो चालक हैं उनको मराठी में बात करनी चाहिए। और इतना आग्रह रखना गलत नहीं है कि महाराष्ट्र की अपनी भाषा है मराठी भाषा, और महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। जो सबसे बड़ा जो सवाल पैदा कर रहा है विषय, वो ये है कि इन सबके मराठी ज्ञान का एक टेस्ट लिया जाएगा, और अगर टेस्ट में वो फेल हो गए तो इनका परमिट रद्द कर लिया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर लिया जाएगा, और इनका वो जो बैच होता है ड्राइवर का वो जब्त कर लिया जाएगा। तो इससे लाखों रिक्शा वालों के सामने हो सकता है रोजगार का संकट पैदा आ जाए, बेरोजगार हो जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग। इससे पहले दहिसर में संजय निरुपम ने ऑटो वालों में भय के माहौल को दूर करने के लिए शिवसेना की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में गैर मराठी ऑटो वाले शामिल हुए। लेकिन निरुपम का यह संवाद कार्यक्रम एमएनएस को रास नहीं आया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन के लिए निरुपम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनकी कार को घेर लिया। एमएनएस के प्रदर्शनकारियों ने मराठी भाषा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एक तरफ शिवसेना और निरुपम के समर्थक, दूसरी तरफ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी इस मामले में मुखर नहीं है, न वो मराठी भाषा के फरमान का विरोध कर पा रही है और न ही समर्थन। देख रहे हैं फिलहाल मुद्दा तो मराठी भाषा का है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब सियासी राजनीति भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र दिन 1 मई से ये निर्णय जब लागू किया जाएगा तब जाकर पता चलेगा कि कितने रिक्शा चालक और टैक्सी चालक जो है वो आंदोलन में शामिल होकर कितने आंदोलन से बाहर रहकर अपना काम जारी रखते हैं। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज।